करें और सेटिंग्स में जाएं। आगे और यहाँ ट्रेस ऑन कर दें। ट्रेस ऑन। अब आपको पुरानी जो वेक्टर है ना, एक्सेलरेशन वेक्टर, इसको बंद कर दें ना अब, और कुछ ना करें इसको। हाँ जी, अब आपको जो इसको थोड़ा सा नीचे ले आए, इसलिए कि नीचे से तो ये गुजरता है। नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें, जूम कर दें थोड़ा सा, सर काफी है। और जूम करें। अर्थ के ऊपर रख के नहीं जूम करते, ब्लैंक स्क्रीन पे रख के जूम करते हैं। हाँ, और जूम करें, और अब नीचे करें इसको जरा, और नीचे थोड़ा, बस थोड़ा ऊपर अब करें, थोड़ा ऊपर ऊपर, इसलिए कि ये नीचे जाएगा ना, जहां है उससे तो ऊपर नहीं जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, अब ट्रेस ऑन कर दिया ना, अब आप इसको स्टार्ट कर दें। अब आपको एक्सेलरेशन की वैल्यूज, पुरानी वैल्यू भी नजर आती रहेंगी। ये आप क्या कर रही हैं? सर वो सीधे पॉइंट पे नहीं था। अच्छा ठीक है, चलें चलें, ऑन करें, चलाएं। ये देखें, ये आपको एक्सेलरेशन पुराने वाले भी नजर आते रहेंगे। ये बहुत क्लोज क्लोज हैं, जी सर। और इनका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। देखें आप जरा, ये एक और तरीका है समझने का कि जब हम करीब आते हैं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखिएगा कि ये किस तरह से बिहेव करता है। अच्छा, वो मेरी किताब में जो बने हुए थे वो किस तरह के थे? सर वो तो मेरा स्पाइरल है सर। अच्छा, ऐसा करें, अब नीले वाले का भी वेक्टर ऑन कर दें, इसको खत्म करें, इसको पहले खत्म करें। हाँ, अब ये नीले वाले का पहले इसकी वो तो सही करें ना, डायरेक्शन तो सही करें ना। डायरेक्शन आपने यहाँ यहाँ पे क्या रखा हुआ था आपने? 0.5 और 0। हाँ बस ठीक है। 0.5 कर दूं और एक्स पे 0.5 रखा हुआ था, हाँ प्लस 0.5, प्लस 0.5 बस ठीक है, एंटर। हाँ, अब आप ट्रेस। कभी ट्रेस ऑन कर दें। चलाएं अब। ये देखें अब क्या हो रहा है। पहली दफा हमारा कुछ ठीक नहीं बना था। इसको बीच में रोक के जरा दिखाएं लोगों को ना। यहाँ पे हाँ, रोक दो। नहीं नहीं, यहाँ पे तो रोकेंगी दोबारा चलाने के लिए ना। यहाँ पे रोकें, रोक दें, रोक दें। ओके। अच्छा, अब इसको हिलाएं जरा। अब आपने करना है, ऐसा करना है कि यहाँ पे जब ये 90 डिग्रीज पे आए फिर रोक दीजिएगा, और जरा मुझे बताइएगा, बाकी लोग इस पे कमेंट करें कि ये ऐसा क्यों नजर आ रहा है। यहाँ पे रोक दीजिएगा, फिर 180 डिग्रीज पे रोकिएगा, फिर 270 पे रोकिएगा, फिर ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। ये देखें, जमीन के करीब आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रही है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। अब ये आपने रोक देना है, यहाँ पे रोक दे, बस रोक दें। हाँ, ये देखें, ये 90 डिग्रीज पे हमने रोक दिया इसको, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है। ठीक है ना? अब ये जब 180 डिग्री हो जाए फिर रोक दीजिएगा। ओके सर। आपको इसको जरा देखना, बस थोड़ा सा बस 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 ज्यादा कर दिया। दोबारा हिला के फिर दोबारा चलाएं। 180 पे रख के ना इसको, हाँ चलाएं जरा, इसको वापस लेके आए वहां। जी जी, ले आए ले आए ले आए, चला दें इसको, वापस आ जाएगा तो वहां से फिर हम चलाएंगे दोबारा से। ठीक है। ये देखें, ये 180 डिग्रीज पर क्या होता है, कुछ
अजीब बात होती है, जब तक आपके जहन में ये, यहाँ रोक दीजिएगा, अब आप रोक दें। हाँ बस ठीक है, अब ठीक है, ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो उसको ना हिलाया करें, इसलिए कि फिर वो वेलोस, हाँ चलें। अब इसको पहले 90 डिग्रीज पे रोकें, आगे तो जाने दीजिएगा 90 डिग्रीज से, रोक दें। हाँ ये देखें, यहाँ तक तो ठीक है। अब 180 पे देखें क्या होता है जब ये आधा चक्कर काट लेता है। 180 पे रोक दीजिएगा, 180 पे रोक दे, रोक दे, रोक दे। ये देखें, ये क्या हुआ है, ये सर्कल एक्सेलरेशन का जो सर्कल है वो 3/4 हो गया है। हाँ देखें, ये सवाल जब तक आपके जहन में नहीं आएंगे और जब तक आप अपने आप से नहीं पूछेंगे, अपने दोस्तों से, पार्टिसिपेंट से नहीं पूछेंगे, आपस में डिस्कशन नहीं करेंगे, जब तक इसका, ये सारा कुछ बनाने का इतनी पावरफुल सॉफ्टवेयर आपको ट्रेजेक्ट्री बता रही है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर कोई सवाल हैं आपके जहन में तो बताइए प्लीज। सर ये इस तरह क्यों जा रहा है, ये इसका जो एक्सीलरेशन है वो यहाँ से अर्थ के ऊपर से, हाँ ये जो 180 डिग्री के ऊपर आके इसको क्या हो गया? क्या हो गया, सोचे ना जरा। अब इसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए, पहले बढ़ता जा रहा था ना, और एक पीक आई उसकी। सर यहाँ पर तो बढ़ेगा ही सर, डिस्टेंस जो कम हो गया है। अब लेकिन अब जब आगे जाएगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। जी यहाँ पर तो maximum acceleration है। ये मैक्सिमम, देखें इस तरह के कई सवाल हैं जो आपके जहन में उठने चाहिए, अगर वो नहीं उठेंगे तो फिर ये सारी वर्कशॉप का मकसद रायगा जाएगा। अब इसको 180 पे 270 पे भी रोकिएगा जरा, ओके सर। बस बस बस, हाँ आपने चला दिया आगे। अच्छा सर ये चला दें, आप पूरा ही चला दें। अब ये जो नीला वाला है, ये एलिप्स है क्या, कि ये कुछ और ही चीज बन रही है? यहाँ रोक दीजिएगा जहां पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये देखें, ये बस रोक दें, हाँ बस रोक दें, ठीक है। ये देखें, ये तो एक तरफ से ये डिस्टॉर्टेड सा नहीं है, इस साइड पे ज्यादा है, एक साइड पे मुड़ा हुआ है। हाँ जी सर, ऐसा क्यों स्मूथनेस नहीं है। ये सवाल आपके जहन में, देखें ये मैंने लगाए हुए हैं अपनी किताब के अंदर, जो मैंने आपको भेजी थी या शायद अभी नहीं भेजनी, ये देखें, ये सारे वो लगाए हुए हैं आपके उसके ऊपर, और इनके अंदर जो सवाल उठते हैं वो भी आपके जहन में उठने चाहिए। तो दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली, मतलब यहीं से तो आपका दिमाग खुलेगा। एक दफा इसको बंद करके दोबारा चलाइए जरा। अच्छा अब ऐसा करें कि हाँ चला दें। Sir, I am ready to. अच्छा बस ठीक है जी। ये जरा नवीद साहब जरा ये देख लें, ये 180 डिग्रीज पे रोक देना भाई इसको जरा, इसके बारे में भी जरा कुछ कमेंट कर दें नवीद साहब। 180 डिग्रीज पे रोकना इसको, बस 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 बस। हाँ ये देखें, ये क्या चीज है, Okay. सर 180 डिग्री कौन सी चीज क्या है? मतलब ये कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ना, ये ट्रेजेक्ट्री इस वक्त पॉइंट पता है आपको कहाँ पे है? ये बिल्कुल पहले ऊपर से शुरू हुआ था ना, अब 180 डिग्रीज की जमीन के बिल्कुल नीचे है पॉइंट। ये वाली ट्रेजेक्ट्री है, इसका रंग तब्दील कर देना चाहिए यार, ए पॉइंट का, ये जो ए पॉइंट है इसको ए पॉइंट का रंग को ऐसा करो कि जो सफेद कर दो इसको, रंग को। ए पॉइंट का यार, ए पॉइंट का रंग सफेद कर दो।
या ऐसा करो, हल्का कर दो, हल्का सबज कर दो, हल्का सा बस यहाँ, हाँ यहाँ से हल्का सबज, ये नहीं वाला? बिल्कुल हल्का सबज, बिल्कुल हल्का सबज। नहीं ये इस साइड पे जाओ, ये जो शुरू के 2 कॉलम्स है ना, इन्हीं में ही ऑपरेट किया करो, इनमें जो बिल्कुल हल्का है ना, हाँ ये कर दो बस, ये ठीक, हाँ ये ठीक है। अब चलाओ, अब दोबारा चलाओ। अब ये ट्रेजेक्ट्री हमें नजर आती रहेगी, पहले वो कलर्स की वजह से नजर नहीं आ रही थी। अब चला दो इसको, हाँ जी आ जाए। ज्यादा गंदे तो नहीं थे? हाँ भाई चला दो अब जरा। अब तो आपको ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है ना? अब यहाँ रोक देना भाई, ओके सर। इसको यहाँ पे आ देना, बस रोक दो। अब इसको हिलाओ जरा। अब आपको ट्रेजेक्ट्री पता चल रही है तो ज्यादा अच्छी आसानी से आपको समझ आएगी। अब आप चलाएं और 90 डिग्रीज पे रोक दीजिएगा। ओके सर। ये तो मेरे ख्याल में जल गया होगा, है जी? अब ठीक कर दिया, लगा रहे हैं फिर इसको। सोलर पैनल पे कोई ड्यूटी खत्म हुई? सर ड्यूटी तो वो चल रही है, हाँ हाँ, सिर्फ जो ऊपर प्लेटें हैं ना उसके ऊपर टैक्स खत्म कर दी है, अच्छा। और बैटरीज पे? बाकी सब पे है। बैटरी अब ट्रक की बैटरी और ये जो अब कोई सॉलिड बीच में कोई सोल्यूशन है? ट्रक की बैटरी और उसके बीच ड्राई के बीच सबसे सस्ता यही ट्रक की बैटरी वाले सोल्यूशन है सर। उसके बाद ड्राई जो आपकी लगी हुई है ना, वो फिर कितनी महंगी है सर? अब वो होगी है कोई 65-70,000 की एक बैटरी? हाँ जी सर। और ये ट्रक वाली सर बेहतर है, जिस तरह मेंटेनेंस होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, कोई इसमें इशू की बात नहीं। चल गया वो बंद कर दें, इसको वो बंद कर दें। इसका नीचे से बंद होता है, ये नीचे कर दें। ये जो जल रहा है इसको नीचे कर दें, ऊपर कर दें बस। बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी सर। अगर वो जब आए हम विजिट के लिए तो कर दिया करें सर्विस। हाँ कर प्लीज, ये कर दिया करो, ठीक। बेशक चार्ज ज़्यादा कर लें। कोई मसला नहीं सर। जी बड़ी मेहरबानी। हाँ जी सॉरी, मैं यार वो एयर कंडीशनर की आपको पता है मैं एलर्जी, आई एम सफरिंग फ्रॉम सिवियर एलर्जी फ्रॉम कोल्ड, तो आई हैव टू बी इन माय रूम 24 hours. I can't come out of the room and it has to be heated. अच्छा ये अब आप देखें ज़रा नवीद साहब, और ज़रा इस पे कमेंट करें कि ये ट्रेजेक्ट्री इसने 90 डिग्रीज अभी ट्रेवल किया है सिर्फ। हाँ जी। और ये एक्सेलरेशन इसका कहाँ पहुंचा है और वेलोसिटी अब 180 डिग्रीज तक ले जाओ ज़रा। ओके सर। डिग्रीज में ये पूरा घूम जाएगा। ज़रा ये देखें ये क्या होता है, ये सारा बस रोक दो। ये देखें, ये आधा चक्कर और ज्यादा इसने लगा लिया है। जैसे ये एक्सेलरेशन बहुत बढ़ गया, उसका एक्सेलरेशन बहुत बढ़ गया। वो क्योंकि वो एक्सेलरेशन का वेक्टर लीनियर है, तो वो सीधा जमीन के नीचे से निकल के हमें दूसरी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि वो सर्कल रिफ्लेक्शन बन रहा होता है, तो वो यहाँ से वहां तक हमें इस तरह नजर आ रहा है कि वो उस तरफ चला गया। एक्चुअली ये जितने भी वेक्टर हमें अपोजिट साइड पे नजर आ रहे हैं, उनकी टेल्स जो है वो इस तरफ है। टेल्स तो ए से ओरिजिनेट कर रही है ना? जी। ये जरा बाकी लोगों से भी पूछें, इनको समझ आ रही है कि नहीं ये बात? ये बाकी लोगों को ये इस तरह मैंने जो बात की है वो मतलब आपके ख्याल में ठीक है या कुछ क्लियर नहीं हुई, जरा रिपीट दोबारा को बताएं क्या कहना चाह रहे थे? अभी है? दोबारा दिखाएं।
ये जो दूसरी तरफ एक्सेलरेशन का जो कहीं बीच में रोक के दिखाएं, फिर से चला के बीच में रोक के दिखाएं। थोड़ा सा हिला दें पहले इसको, भैया थोड़ा सा हिला दें पहले, क्लियर हो जाए। हाँ, आने दें उसको, आने दें, वहां पे रोक दीजिएगा, फिर हिला दीजिएगा। और ये देखें, ये जो बस बस, हाँ रोक दें बस। अब ये देखें, ये टेढ़ा भी हुआ है। अब चलाएं। ये जो वेलोसिटी का जो ट्रेजेक्ट्री का जो वो है, लोकस इसको कहते हैं, ये एक तरफ से टेढ़ा हुआ है। हाँ, आपका क्या ख्याल है जनाब नवीद साहब इसके बारे में? बस रोक दें यहाँ पे। ये देखें, ये टेढ़ा हुआ है एक तरफ से। जी सर, इसकी वजह यही है ना कि वेलोसिटी जो है वो क्योंकि जैसे जैसे वो आगे जा रहा है तो उसका जो जमीन से डिस्टेंस है वो कम भी होता जा रहा है, तो इसलिए उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। वो तो बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? ये नीला वाला जो है ओरिजिन जो है हमारा 0 पॉइंट, उसके हिसाब से ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? पूरा चला, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है ना। वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। तो सर एक्सेलरेशन जो और एक्सेलरेशन में 2 चक्कर क्यों काट रहा है ये? सर वो 2 चक्कर नहीं काट रहा। हाँ, वो यहीं पे है, वो एक ही जगह रख देंगे ना, वो लग कैसे रहा है क्योंकि वो ज्यादा इतना हो गया है कि वो जमीन के थ्रू जाता हुआ नजर आ रहा है। नहीं वो तो ठीक है, जमीन के थ्रू बड़ा हो गया है, लेकिन हमारे पास 2 सर्कल नहीं बन रहे। सर वो तो सिर्फ उसकी वो हमने मतलब उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रही है, अदरवाइज तो ये वो पहला सर्कल पे अगर हम टेल्स को देखें ना, सिर्फ टेल्स को, तो ये जितने भी वेक्टर हैं इनकी टेल्स अभी पहले सर्कल पे ही हैं। इनके सिर्फ हेड्स हमें एक दूसरा सर्कल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में टेल्स देखें ना, टेल अभी यहीं तक पहुंची है और ये एक ही सर्कल अभी चल रहा है। तो क्योंकि उसकी वो हाइट इतनी बढ़ गई है, एक्सेलरेशन जमीन के नजदीक आने की वजह ज्यादा इतना हो गया है कि वो जमीन के थ्रू जाके वो दूसरा सर्कल बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखें, बाकी लोगों को ये बात समझ आ रही है या नहीं? देखें, ये सवाल उठाना और सवाल पूछना और इनको डिस्कस करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर ये एक और चीज भी है। हाँ जी सर ये जब हमने वेलोसिटी और उसको स्टार्ट किया एक्सेलरेशन को, तो स्टार्ट में उनके बीच में 90 का एंगल था जी। मतलब स्टार्ट में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच 90 का एंगल। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यू आर आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन। पहले 90 डिग्री का एंगल था, फिर वो एंगल चेंज हो गया। जी सर, वो बीच में जाते हुए जब एक्सेलरेशन 90 तक जाता है तो वो जरा कम हो जाता है एंगल। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कहा। अगर ये सर्कल का ट्रेजेक्ट्री बना रहा होता ना, तो ये हमेशा 90 डिग्रीज का फर्क रहता है इनमें। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इसके बारे में कुछ मजीद पूछे ना, सवाल पूछे। आप तो एक ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। सर वही सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया? हाँ, क्यों हो गया? बोलो भाई, कोई जवाब दे। तैयबा, अहमद अली। नहीं सर, मैंने इस पे जवाब दे सकता। सर्कल के अंदर तो वो वाकई 90 डिग्रीज होता है और वो रहता है 90 डिग्रीज, लेकिन इलिप्स के अंदर, एक्सेलरेशन के अंदर और वेलोसिटी के अंदर, वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज शुरू में होता है सिर्फ, और बाद में वो खत्म हो जाता है। हाँ जी, कोई और साहब कमेंट करें प्लीज। जितने कमेंट करेंगे उतना ही हमें ज्यादा फायदा होगा। सर इनिशियली सर मैं सिर्फ सोचना शुरू कर रहा हूँ, मैं इसका जवाब तो नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उधर से जमीन का सेंटर क्योंकि नीचे था, तो इस वजह से एक्सेलरेशन वो नीचे की तरफ हमने ड्रा किया हुआ था कि वो नीचे और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वो एग्जैक्टली
पैरेलल थी, तो इसलिए हमने उसको बिल्कुल सीधा ड्रा किया था, तो वो 90 डिग्री का एंगल इन दोनों में बन रहा था। अब जब ये मूव करना शुरू करते हैं फिर से तो चला के वहां ला के, अब जब ये थोड़ा सा चला के ना रोक देना, मतलब 90 डिग्री पे भी बेशक ना लेके जाना, नहीं हाँ, आगे स्टार्ट हाँ, पे ले आए, स्टार्ट पे लाके फिर दोबारा से थोड़ा सा चला के उसको बेशक रोकते हैं। और ऐसा करें, अभी ट्रेस ऑफ कर दें, अभी हम सिर्फ उसकी करंट वैल्यू को देखते हैं ताकि वो हमें उसका एंगल पे फोकस हो सके। हाँ, अब इसको थोड़ा सा चला के, यहाँ पे 90 है क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ बिल्कुल नीचे है और वेलोसिटी स्ट्रेट है। वेलोसिटी स्ट्रेट कर दें जरा, वेलोसिटी अभी भी स्ट्रेट नहीं है, तो वो देखने में तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी पेंटिंग सी लगती है, लेकिन समझने में ये सिंपल चीज ज्यादा आसान होगी। ये देखें अब जैसे वो चलना शुरू हुआ है। नहीं, तो अभी 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 उसका हमने किया नहीं है, 90 डिग्री किया नहीं एंगल। हाँ, दोबारा वापस करो। ये अबिया कर रही हैं। जी जी, अभी है, इसको दोबारा से वही इसके y को 0 कर वेलोसिटी के। अबिया आप है ना 8वीं जमात में? जी सर। क्या बात है भाई, अबिया इज प्लेइंग गॉड। वंडरफुल सर। अच्छा, अब एक काम और करें भैया, एक मिनट रुक जाए। आप ये ऊपर से जो कमांड विंडो है ना, उसमें वो जो एंगल बना हुआ है, इसको लें। हाँ, और ये एक दफा इसको ब्लू पे क्लिक करें और एक दफा इसको रेड पे क्लिक करें, बस। और नहीं, एक मिनट, ऐसा करें, नीचे इस एंगल पे क्लिक करें, नीचे इसको डिलीट कर दें, राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें। अब पहले रेड पे क्लिक करें, फिर ब्लू पे क्लिक करें, हमें अंदर वाला एंगल चाहिए। हाँ, और अब हम इसकी जो वो है लोकेशन, उसको हम देखते जाते हैं एंगल की, ठीक है ना। वो एंगल नीचे में लेफ्ट साइड में नजर आ रहा होगा, तो स्टार्ट में 90 डिग्री है। तो अब चला दें इसे। अच्छा, ये कम हो रहा है, इनिशियली कम हो रहा है, ठीक है, सबको नजर आ रहा है ना? जी जी, नजर आ रहा है हमें भी। जबरदस्त ऑब्जर्वेशन की है। आगे चले। कम होता जा रहा है, जैसे जैसे वो जमीन के नजदीक आ रहा है वो कम हो रहा है, और ये फिर बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद ये बढ़ता गया, अब बढ़ता जा रहा है, और ये फिर कम होना शुरू हो गया, और ये फिर 90 पे आ जाएगा। अच्छा, सर ये मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पे ये स्पीड मतलब ये लेफ्ट साइड पे जाके स्पीड स्लो हो जाती है या मुझे स्लो नजर आ रही है? क्या मतलब? सर जब ये सर्कल पूरा हो रहा है तो आप देखें 90 और वापिस अपनी जब 260 ये से आगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा होता है तो स्पीड कम होना शुरू हो जाती है। सर ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि वो जमीन से दूर जा रहा है, उस जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। ओके, और जब वो जमीन की तरफ जा रहा है तो जमीन उसे खींच रही है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। सही सही। चला के देखें ना, फिर से चला के देखें, देखें बढ़ती जा रही है ना। यही तो सवाल है जिससे आप, जितने ज्यादा सवाल आपके जहन में आएंगे बाकी सब लोगों के भी, उतने ही जितनी डिस्कशन होगी उतना ही हम सीखेंगे इससे। कोई ठीक है, आप सिर्फ चला दें। भैया सिर्फ चला दें।
मतलब ये जितना जमीन के करीब जा रहा है तो उतना ये स्पीडी मूव करेगा और फिर ऊपर जाके फिर स्लो हो जाएगा। हाँ, स्लो होना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि वो उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी ना, और एक्सेलरेशन भी कम होता चला जाएगा। यस। और सर एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली वेरी कर रहा है ज्यादा, जबकि स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो तो उसकी मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रही बिल्कुल। अच्छा, वो आपको पता है जब भी इंटीग्रेशन होती है ना, तो जो चेंजेस हैं, एब्रप्ट चेंजेस हैं या जो चेंजेस हैं वो स्मूथ हो जाते हैं। तो वेलोसिटी को निकालने के लिए एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। आपको पता है इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप काफी अरसे से किसी बंदे का बिहेवियर देख रहे हैं, वो आपसे बड़ा अच्छा है, तो वो इंटीग्रेटेड बिहेवियर उसके आपका जहन में आ गया है कि भाई ये तो बहुत अच्छा है। अगर कभी इसने थप्पड़ मार भी दिया तो आप पूछेंगे उससे, भाई क्या बात है, तुम्हारा मूड खराब है। लेकिन जो डिफरेंशिएशन होती है वो ये होती है कि अगर उसने थप्पड़ मारा तो उसी वक्त आपने जोर का थप्पड़ मारना है उसके। हाँ, आप चला के देखें जरा। सर अब हिला दूं? क्या हिला दूं? ये जो बना हुआ है, चला दें आप इसको। देखें एक्सेलरेशन अभी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ना डिस्टेंस में। अब एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू हुआ है और वेलोसिटी भी बढ़नी शुरू हुई है। अब एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और अब ये इसके करीब से ज़मीन के गुजर रहा है। तो ये अब आप देखें कि अब कम होनी शुरू हुई है वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन भी, मगर उनके दरमियान एंगल 90 डिग्रीज का नहीं है, और वो होगा उस वक्त जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेगा। ये देखें, लेकिन वो जो वेलोसिटी का ट्रेजेक्ट्री का लोकस है वो एसिमेट्रिकल क्यों है अगेंस्ट ओरिजिन? मतलब कहने का ये है कि वो यहां पे जाके मैक्सिमम होती है वेलोसिटी। ये जरा मुझे आप सोच के बताएं, और इसमें आपकी जो सोच है ना, एक मिनट, ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगी इसका जवाब देने में कि आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है ना। इसमें तो सिमेट्रिकल है ना एक्सेलरेशन तो। जी जी। यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे दरमियाना, यहाँ पे भी दरमियाना, ठीक है जी। एक्सेलरेशन के एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की नहीं। एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन तो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है। अच्छा, वेलोसिटी में ये चीज नहीं है। वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम नहीं होती, यहाँ मैक्सिमम नहीं होती, और यहाँ पर भी मैक्सिमम नहीं होती। वो कहीं यहाँ पे जाके मैक्सिमम होती है, जब भी वो इधर एक थोड़ा सा निकल आता है। हाँ, सर मुझे जरा सिमेट्रिकल का जरा क्लियर कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको सिमेट्रिकल का क्लियर कर देता हूँ। आप कौन साहिबा हैं? तैयबा। तैयबा, तैयबा, आपकी कोई दोस्त हैं, अगर उनका एक तरफ से जबड़ा जो है वो बड़ा हो जाए, हाँ हाँ, मतलब खाने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन एक तरफ से जबड़ा उनका बड़ा हो जाए तो वो सिमेट्री खराब हो जाएगी ना उनकी। और सिमेट्रिक है क्या, ये तो बता दें मुझे, खराब होगी वो क्या है? बताता हूँ ना, जब वो उनको देखने के लिए शादी के लिए लोग आएंगे तो उसी वक्त भाग जाएंगे। लग रहा है तैयबा को बड़े जबड़े वाली फ्रेंड याद आ गई है। मतलब ये कि अगर किसी का एक कान बड़ा है एक कान छोटा है, अगर किसी के दो बड़े कान हैं, जैसे मेरे बहुत बड़े कान हैं, तो वो ठीक है। किसी के बहुत छोटे कान हैं, वो भी ठीक है। लेकिन एक कान बहुत बड़ा और एक, अच्छा आंखों में आप देखें जरा, एक
एक आंख बहुत बड़ी और एक आंख बहुत छोटी सी, ओए होए वो तो चुड़ैल लगेगी बिल्कुल। हाँ, अब आपको पता चला। जी सर। आप लड़का देखने जाएं, उसकी एक टांग जो है वो 4 फुट की हो, एक टांग 2 फुट की हो, तो वो बेचारा कैसे, ये तो खैर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मतलब इस तरह के लोग होते हैं नेचुरल तौर पे जो इस तरह से चलते हैं, लेकिन फिर लड़कियों के भी तो नखरे होते हैं ना कि हम ऐसे लड़कों से शादी नहीं करेंगे। हाँ, अब समझ आ गई तुम्हें? हाँ सर मतलब एक तरफ से किसी सर्कल का बाहर अच्छा, को निकला होना, बड़ा देखें होना। आपकी जो आंखें हैं ना, जी सर। आपकी आंखें, वो उनके अंदर जो कंप्यूटर है दिमाग के अंदर, वो आपको ये बता देता है कि इसकी शक्ल सिमेट्रिकल है या नहीं है। मतलब हाँ इस तरफ एक तरफ को बड़ी बड़ी हुई। हाँ, वो फौरन बता देता है। कैलकुलेट करके जी बताना बहुत मुश्किल होता है ये। हमारी जो सारी प्रोसेसिंग है वो विजुअल प्रोसेसिंग होती है दिमाग की, तो उसमें विजुअली ये बताना बहुत आसान हो जाता है कि कोई डिस्टॉर्शन हुई हुई है या नहीं हुई हुई डिस्टॉर्शन। आपके दांत, मेरा अभी मैंने सर्जिकल प्रोसीजर कराया था तो मेरा इधर से गाल सूज गया था, तो मेरी 3 साल की जो नवासी है उसको तो मैंने नहीं बताया था कि मैं सर्जिकल वो कराने जा रहा हूं। उसने कहा तुम नाना तुम्हें क्या हुआ है, यानी उसके दिमाग में भी 3 साल की उम्र की बच्ची के दिमाग में भी ये प्रोसीजर चल पड़ा कि इनका जो शक्ल है वो सिमेट्रिकल नहीं रही। तो उसने फौरन पूछा कि ये सिमेट्रिकल क्यों नहीं रही 3 साल की बच्ची के लिए। आप सोचें जरा। हाँ, और अगर कोई उसको ऐसा बंदा नजर आ जाता है जिसकी एक आंख बहुत बड़ी है एक छोटी या कोई और चीज ऐसी, तो वो फौरन डर जाती है। हाँ, जी सर। ये अब आप देखें, ये जो चल रहा है इसमें वेलोसिटी मैक्सिमम, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना वहां पे रोकना भाई जरा इसको। अब जरा तुम्हें तैयार रहना चाहिए। देखो अभी बढ़ रही है, अभी बढ़ रही है, बढ़ रही है, अभी नहीं रोको, अभी भी बढ़ रही है। वो अलजेब्रा विंडो में देखो ना कहाँ मैक्सिमम होती है, अलजेब्रा विंडो में देखना था यार, वहां अलजेब्रा में विंडो में देखकर देखना था कि कहाँ ये मैक्सिमम होके कम होना शुरू हो जाती है। अलजेब्रा विंडो नजर आ रही है ना तुम्हें? अभी अलजेब्रा विंडो में अब एक चीज और लिखे नीचे, या लिखें SQRT। SQRT और इसके अंदर लिखें V स्क्वायर, स्मॉल v स्क्वायर। नहीं, एक्स और को वी करना पड़ेगा, एक्स ऑफ वी या वी, मुझे चलो कर देख लो। ठीक है, कर लो कर लो। हो जाएगा सर, ये ओवरऑल मैग्नीट्यूड देगा ना, तो इससे जरा देखना आसान हो जाएगा कि वो। ठीक है ठीक है, ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। चलिए अब क्या फॉर्मूला लिखा है? स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर, वेक्टर स्क्वायर। अच्छा, वेक्टर स्क्वायर कर दिया, यानी एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर लेके अंडर रूट नहीं किया। सर ये वही हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही करेगा। जब वेक्टर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही करेगा। मुझे नहीं पता यार, जो जबरा तुम्हें मुझसे ज्यादा आता है। हाँ, आप ये जरा हिला के इसको बंद करो, हिला के दोबारा चलाओ। हाँ, आप देखो कहाँ पे जाके ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। चलाओ। .5 7.58 .72 .7, यार मेरे से तो अब नहीं इसको ट्रैक हो रहा। 1.12 आगे 180 पे रोकना जरा इसको, 180 पे रोकना। हाँ, थोड़ा सा बस, अब रोकना। अब ये अब हो गया है 1.48। अब देखो अब और बढ़ता है कि नहीं बढ़ता?
नहीं, अब कम होना शुरू हो गया। ये किस जगह जाके कम होना शुरू होता है, ये हमने देखना है। अगर तो ये 180 पे होता है तो फिर तो हमारा सिमेट्रिकल होना चाहिए, जबड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर से चला के देखो जरा यार नवीद, इसको कैसे पकड़ें कि पता चल जाए कि कहाँ पे मैक्सिमम होता है। वहाँ पे मैक्सिमम तो हमें भी ऑब्जर्वेशन ही करनी पड़ेगी। चलें चला के देखें, बस आप 180 पे रोक के देखें कि 180 पर ये मैक्सिमम है कि नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आगे लेके जाके देखते हैं ये चेंज होता है कि नहीं। 180 पे रोक दीजिएगा इसको। हाँ रोक दें। हाँ ये हो गया। ये कितना है जी? 1.5। अब थोड़ा सा चेंज करके देखें इसको, थोड़ा सा। नहीं वापस जा रहा है। ये तो वापस जा रहा है। तो फिर तो ये 180 पे मैक्सिमम है। 180 पे मैक्सिमम है। हाँ तो यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम है यहाँ पे जी। एक्सेलरेशन ही मैक्सिमम है। एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम है लेकिन वेलोसिटी भी मैक्सिमम है यहाँ पर। दैट इज सरप्राइज फॉर मी। तो फिर उसका जो लोकस है वो डिस्टॉर्टेड क्यों बनता है? सर उसकी वजह ये है कि जब वो शुरू हुआ है ना तो अच्छा, हाँ, उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो उस वजह से वो थोड़ा सा जमीन की तरफ, मतलब उसकी हेड्स, वेक्टर्स के हेड झुके हुए होते हैं, और जब यहाँ से जा रहा है तो वो बाहर जा रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा लेकिन अगर हम सिर्फ मतलब ये कि ये जो 180 डिग्री का पॉइंट है इससे अगर हम लेफ्ट पे जाएं तो वो सिमेट्री नहीं आती हमारे पास, है ना? जी जी जी, ये बात है ना? जी एग्जैक्टली। हाँ ठीक है। तो उसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट। अब ये बड़ी बारीकियां हैं, ये आमतौर पे किसी भी टेक्स्ट बुक में, आमतौर पे क्या खास तौर पे किसी भी टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं की जाती ये बातें। बिल्कुल सर। कि ये शुरू में एक दफा फिर से इसे चला के दिखाएं वापस लाके। सर ये यहाँ ऑपोजिट आकर आप ऐसा दोबारा एक मिनट आप ऐसा करें, लिखें इनपुट पे, लिखें जी सर। इनपुट पे लिखें x इज इक्वल टू, नहीं y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू ये 0.5 नहीं, 0.5 नहीं, -0.5 बल्कि हाँ अब ये ठीक है, -0.4 कर दें। अब -0.4 कर दिया ना। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसको कलर कर दें, लाइन को रेड कर दें। अच्छा, और अब ये चला दें जरा इसको। बस अब रोक दें, अब ये जो इंटरसेक्शन यहाँ पे खुद ही लगा दें आप अंदाजे से, पॉइंट, ये पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट लगाएं, स्ट्रेट लाइन पे लगाएं पहले पॉइंट। हाँ ये, और इधर भी लगाएं, दूसरी साइड पर भी। ये जो वेलोसिटीज है ना नवीद, ये बराबर नहीं होंगी। जी सर। अब आपको समझ आ गई मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूं? जी सर। हाँ, करके देख लें, अब चला के देख लें। अब F पे रोकना है और E पे रोकना है आपने। E पे ज्यादा होगी वेलोसिटी, F पे कम होगी, तो सिमेट्री खत्म हो जाती है यहां पे। भैया तुम बड़ी तेज हो गई हो भाई, माशाल्लाह से।
हाँ चलाओ। और यहाँ पे इस पे रोक देना, इसको F पर भी रोकना और E पे भी रोकना, और दोनों की वैल्यू हमें याद रखनी चाहिए। रोको। हाँ, ये क्या है, वेलोसिटी क्या है? इसकी वेलोसिटी 1.32। 1.32 मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा यार, मेरी आंखें फिर गड़बड़ कर रही हैं। 1.32 कहाँ पे है वेलोसिटी? दिखाओ जरा, अपना कर्सर लेकर आओ वहां पे। मुझे उन्होंने स्क्वायर रूट बनाया था। वन 1.32 ठीक है। हाँ, अब जरा इसको ई पे लेकर आओ। ओके सर। ई पे रोक देना, रोक दो। हाँ, ये अब देखो कितनी है? 1.31। सर ये तो बहुत थोड़ा फर्क है। हाँ हाँ नवीद। जी सर। फिर तो इतना कम फर्क में तो वो मतलब किसी का जबड़ा टेढ़ा है या नहीं है तो पता नहीं चलता है। अब आपने वो ये फर्क भी रोकने के डिफरेंस की वजह से आया है, वरना ये फर्क भी नहीं है। ये फर्क भी नहीं है तो फिर तो यार वो दूल्हा होने वाले दूल्हा का जबड़ा ठीक ठाक ही है, हम खामखी बदनाम कर रहे थे उसको। तो तो फिर हमारा देखने का एंगल गलत है थोड़ा सा बस। नहीं यार, वो अब नीले का ट्रेस ऑन करके चलाओ ना जरा, अभी पता चल जाता है। ठीक है, नीले का ट्रेस ऑन करो। सिर्फ नीले का ट्रेस ऑन करके। हाँ, वहाँ ऊपर ऊपर तक ले आए, फिर नीले का ट्रेस ऑन कर दें। मेरी वाइफ ने जब पहली दफ़ा प्रपोजल मेरी गई थी शादी के लिए, तो उन्होंने मुझे इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि मैं एक सिमिट्री का मसला नहीं था, शक्ल की। एक कैमरा लेकर गया था उनकी फैमिली की तस्वीरें लेने के लिए, और वो कैमरा मैंने एक गत्ते का डब्बा, उसके ऊपर कपड़ा सिलवा के बनवाया हुआ था, तो इट लुक वेरी क्लमजी। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे बंदे से शादी नहीं, हूल जलूल से शादी नहीं करना चाहती। हैं भाई, ये लड़कियां तुम कैसी बातें सोचती हो और कैसे कैसी बेसिस के ऊपर फैसले करती हो कि इस बंदे से शादी करनी है, इस बंदे से शादी नहीं करनी? हाँ, सारी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। अच्छा इसलिए तो इनसे डिसीजन सही नहीं लिए जाते हैं लड़कियों से। अच्छा अक्सर होल जलूल से कर भी लेती हैं। अच्छा कर लेती हैं, बल्कि दो लड़कियां अगर फैसला करें ना तो वो दोनों की गवाही, लेकिन फिर वो कौन सी वाली करेगी ये पता नहीं चलेगा ना, मसला ये हो जाएगा। हमरा अब्दुल्ला, हमरा तुमने ज्वाइन कर लिया? हमरा जी सर। ये बताओ कि हमारे जो लड़कियां हैं वर्कशॉप में, उसमें गुड़िया किसका नाम है? हाँ बता दो, नहीं तो मैं बता दूं। हाँ, शायद मेरा। तुम्हारा नाम है गुड़िया है? जी। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था, मैं तो वैसे ही कहा था। तो वो मुझे क्या पता कि तुम्हारा नाम वाकई गुड़िया, तो फिर तुम्हें गुड़िया ही कहेंगे हम, हैं? नो सर। क्यों, गुड्डी के हैं? सर ये नौफल ने आपको बताया होगा। नहीं जी, नौफल ने कैसे बताया होगा, नौफल से मेरी बात ही नहीं होती। नौफल को क्या कहते हैं? सर उसको तो गालियां देते। नहीं, उसका कोई निकनेम नहीं है? नहीं सर। बस तुम्हारा है गुड़िया? जी। चलो अच्छा है, गुड़िया अच्छा नाम है यार।
चलो भाई वो चलाओ ना अबिया, और ये गुड़िया को भी एक्सप्लेन कर दो जो तुम हम कर रहे हैं। इसका ट्रेस ऑन कर दो। हाँ ट्रेस ऑन कर दिया, ठीक है। ये देखो गुड़िया ये क्या हो रहा है। गुड़िया तुमने समझ लिया वो उससे? अच्छा अभी पहले ये समझा दे तुम्हें। यहाँ पे रोक देना, या यहाँ पे कितना हुआ? 1.31। 1.31। अब आगे जाके रोको। ये क्या हुआ? पहले तो 1.31 आया था, लेकिन अब 1.28 आया, आगे चला गया थोड़ा। लेकिन थोड़ा सा आगे भी चला गया। वही। तो इसका मतलब ये कि अब ये, यार ये सिमेट्री क्यों नहीं है इसके अंदर नवीद? ये इसका जबड़ा टेढ़ा क्यों है? सर उसकी वजह ये है कि वो जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है ना, देखें जब वो जिस पॉइंट पे वो पॉइंट ये जो एफ है उस पे है, तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अच्छा। और जब वो ई पे आया है तो उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो वो बेसिकली वो जिस मतलब जो जब राइट साइड पे है ना, तो उस वक्त वो मोस्टली मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ रही है, और लेफ्ट से जब जाता है तो वो गुड़िया से पूछे ना, गुड़िया को ये बात समझ आ रही है? प्रॉब्लम ही नहीं पता उसको, तो पहले तो प्रॉब्लम बताए ना उसको क्या है। गुड़िया तुमने सीख लिया वो उससे नौफिल से? सर कल तो वो बिजी था। आप यार तुमने सीधी तरह सीखना है कि नहीं सीखना? जल्दी करो। हाँ जी सर। हाँ, अब मतलब बड़ी हो जाओ, गुड़िया गुड़िया ही बनी रहोगी तुम। चलो ठीक है। अच्छा चलो अभी आप बताओ पहले ये गुड़िया को कि क्या मसला क्या है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। पहले मसला बताओ, फिर उसका जवाब नवीद देंगे, फिर आगे चलते हैं। गुड़िया को तो बताओ ना पहले। मसला ये है कि ये जो ब्लू वाला वेक्टर है वो इसको पूरा चला इलिप्स नहीं जा रहा। पूरा चला दो। हाँ पूरा चला। देखो ये इससे पूछो कि ये सिमेट्रिकल नहीं है ना, गुड़िया से पूछो। जबकि बीच का जो एलिप्स बन रहा है ट्रेजेक्ट्री का, वो तो परफेक्ट एलिप्स है। ये जो है ये बिंगा क्यों हुआ है गुड़िया? ये बिंगा हुआ है ना? सर ये ब्लू वाला वेक्टर है क्या? ये वेलोसिटी वेक्टर है यार। तुमने इसका मतलब ये चला के ही नहीं देखा, नौफिल से तुमने कुछ भी नहीं किया। गुड़िया साहिबा अब आप जरा बड़ी हो जाएं। ये वेलोसिटी वेक्टर है। फिर से चला के दिखाओ यार, इसको हिलाओ जरा। वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी हिलाओ थोड़ा सा तो पता चलेगा ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो इनकी हम ट्रेसेस देख रहे हैं कि वो ट्रेसेस कैसी नजर आती हैं। अबीहा चला रही है ये। सर अब चला दूं? हाँ चला दो। अबीहा तुम्हें क्या कहते हैं? गुड़िया, उसे तो गुड़िया कहते हैं, तुम्हें क्या कहते हैं? क्या? हाँ बता दो यार, कोई बात नहीं। हाँ अबीहा, अबीहा जी सर। क्या कहते हैं तुमको? हैं? चिड़िया? नो सर। हाँ फिर क्या कहते हैं? बताना नहीं चाह रही तुम? हाँ चलो ना बताओ। अच्छा इसको सवाल तो बताओ ना गुड़िया को। निकनेम से हम अगर पुकारे ना तो ज्यादा इनफॉर्मल स्टाइल हो जाता है, वर्कशॉप का माहौल तब्दील हो जाता है। जी सर। कोई गुड्डा है, कोई गुड़िया है, कोई क्या होते हैं गोगी है, कोई पता नहीं और क्या क्या नाम होते हैं पंजाबी में।
सर मेरा तो आपका भी कोई निकनेम होगा? हाँ बोलो ना। सर मेरा निकनेम बहुत फनी है। बताओ तुम कौन बोल रही हो? सर मैं बिहा। हाँ बताओ ना, फिर क्यों नहीं बताती? बता भी दो अभी। हाँ अभी बता दो अब। हाँ नहीं तो मैं नवीद से पूछ लूंगा। हाँ बताना भी चाह रही हो, बताती भी नहीं हो। सर क्या? सोच रही हूँ। अच्छा तुम सोच रही हो, तुम्हें पता ही नहीं है, इतने भी तुम छोटी गुड़िया नहीं हो। सर या इस तरह हो सकता है काफी सारे हो और वो कोई उनमें से कोई एक बताना चाह रही हो सोच के। हाँ चलो जी एक सर। बता दो। हाँ बता दो। चीची। हाँ बोलो। सोच रही हूँ सर। यार तुम क्या बहुत कौन सारी सा? हैं तुम्हारे? हम्म, हैं? है तो बोलो बहुत। एक बता दो यार, तुम एक बता दो सिर्फ। सर मुझे फीनी भी कहते हैं। फिन्नी। फिन्नी तो बहुत अच्छा नाम है वाकई यार। फिन्नी और गुड़िया और चीची कौन है? चलो भाई आगे चलो। चलो भाई फिन्नी चलाओ आगे। देखो कितनी जल्दी माहौल तब्दील हो जाता है वर्कशॉप का। मैं तो क्लास में भी इसी तरह अपने क्लासरूम में भी, अब ये देखो जरा बताओ ना क्या मसला हुआ है यहाँ पे। मैं तो अपनी क्लास में भी लोगों से कहता था अपने निक नेम लगा दिया करें अपने डेस्क के नाम के सामने, तो निक नेम से पुकारे जाएं। जो नहीं चाहते थे वो ना लगाएं बेशक। ये इसमें वेलोसिटी का जो ट्रेस है, तो गुड़िया इसमें ये इसे क्या कह रहे हैं, इसमें फसूड़ी आ रही है ये, तो क्या क्या कहेंगे इसको, ये टेढ़ा सा क्यों बन रहा है? अच्छा ये डायरेक्शन की वजह से है, नवीद साहब ये कह रहे थे। हाँ जी सर एग्जैक्टली। तुम्हारा क्या है निकनेम नवीद? सर मेरा निकनेम अभी तो आजकल तो कोई नहीं है। जब मैं छोटा होता था तो सर मुझे मोटा कहते। अच्छा आजकल कोई नहीं है मतलब तुम अब बड़े हो गए हो हैं? यू थिंक कि तुम बड़े हो गए हो? अच्छा अगर तुम बड़े हो गए हो तो मैं तो फिर इस वक्त आसमान पे बैठा हुआ हूँ। हाँ सर मतलब जब मैं स्कूल में था या कॉलेज में था उस वक्त की बात। अच्छा लेकिन फिन्नी बहुत अच्छा नाम है। फिन्नी कोई खाने की सर फिर चीज? तो सर हाँ आपका भी कोई निकनेम होगा? I was expecting this question. My nickname was GILLO. सर वैसे ये क्यों था? ये तो आपके नाम से भी नहीं मिलता और I don't know. ये कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। The nickname of my mother was BILLO. सर वो तो चले लड़कियों का कॉमनली होता था किसी जमाने में। बिल्लो। जी। हाँ तो वो बिल्लो से फिर, and you will be surprised to know that her name was Hamida Ashraf. She was a professor in philosophy. Hamida Ashraf, and my father who died after the birth, 3 महीने में का था मैं जब उनकी डेथ हो गई थी, वॉज वेरी सीनियर आर्मी ऑफिसर। उनका नाम था मोहम्मद इकबाल अली खान। तो मेरा नाम सरप्राइजिंगली उन्होंने ये किया कि आधा नाम मदर से ले लिया पहला नाम, और दूसरा फादर से ले लिया अशरफ इकबाल। हाँ जी भिन्नी और गुड़िया। चलें जी आगे चलें।
गुड़िया तुम्हें पता चला है क्या प्रॉब्लम है, या अभी तक तुम गुड़िया के चक्कर में फंसी हुई हो? नहीं सर, देख रही हूँ। क्या देख रही हो? ये एक तरफ से झुका हुआ क्यों है? सर ये जो है ना, इसका ये है कि जब जिस पॉइंट से ऊपर स्टार्ट हो रहा है ना, ये वहां पे वेलोसिटी है टुवर्ड्स राइट, और जब ये नीचे मतलब अपने पॉइंट और उसकी मैग्नीट्यूड कम है, जबकि वो नीचे जब आ रहा है तो उसकी मैग्नीट्यूड वहां पे। क्या करो, इसका ट्रेस बंद कर दो और इन 2 पॉइंट्स पर वो वेक्टर ला के दिखाओ कि किधर है। ये ठीक है, ये बात सही है। इसका ट्रेस बंद करो। अब तुम इन पॉइंट्स पे लाके इन पॉइंट्स पे रोको और वहां पे एक वेक्टर फिर खुद से लगा देना तुम कि ये इसकी डायरेक्शन देखो, सिमेट्री इस वजह से खराब हुई है। चलाओ इसको जरा। चलाओ ना सर। ये इसकी फिर ये चेंज हो गई है, 0.1 हो गई यहाँ से। चलो ठीक है, अब चलाओ और ये एफ पे आके रोक देना। ये डायरेक्शन की वजह, बिल्कुल नवीद ने सही गैस किया है। हम यहाँ पे एक वेक्टर लगा देते हैं, इसलिए कि हम वेक्टर भूल जाते हैं ना। यहाँ पे रोक दो इसको। अब यहाँ पर एक वेक्टर लगा दो, जो अलग से एक वेक्टर कमांड इस्तेमाल करो। ए पे जाओ, नहीं ए पे नहीं, ए के साथ वाला, ए के साथ वाला ए के, हाँ एल्जेब्रा विंडो में, एल्जेब्रा विंडो में, ओके कमांड विंडो में एल्जेब्रा ए के बाद, ए के बाद जहाँ पे एरो है ना ऊपर, जहाँ पे सिंबल्स है, ए के साथ पे नेक्स्ट है। हाँ, यहाँ वेक्टर ले लो और अब ये वेक्टर इसके ऊपर ना लगाओ, गड़बड़ होगी। यहाँ इधर से कहीं शुरू कर दो, इधर लगा दो। हमने सिर्फ डायरेक्शन देखनी है ना। इस साइड पे ले आओ और लेफ्ट पे आ जाओ, राइट पे आ जाओ, राइट पे आ जाओ, राइट। हाँ नीचे आओ, रेड लाइन पे आओ, पॉइंट लगाओ। हाँ, और अब इसके पैरेलल नीचे लेके आओ इसको, उस वेक्टर के पैरेलल, इसके पैरेलल लगा दो, इस वेक्टर के पैरेलल, ब्लू वेक्टर के पैरेलल, नहीं, ब्लू वेक्टर के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल वेक्टर लगा दो एक। उसी डायरेक्शन में, लेकिन अपने ही, हाँ ये कम करो इसको, मैग्नीट्यूड कम, बस ठीक है। अब इसको चला दो जरा, और जब ई पे आए उधर रोक लेना। हाँ यहाँ रोक लो। अब ये वाला, हाँ ये फर्क पड़ा है। हाँ देखो, अब डायरेक्शन दोनों की कंपेयर हो सकती है ना, कि यहाँ पर ये डायरेक्शन थी, यहाँ पे ये डायरेक्शन थी। जब भी वो इसी साइड पर लेफ्ट की साइड पे ज्यादा आगे चला गया है, जो जहां वो ई और एफ दिखा दो ना जरा, उनका नाम दिखा दो, ई और एफ। अच्छा वो नजर नहीं आ रहे मुझे, मेरी आंखें फिर। हाँ ये एफ पे ना, वो असल में नीचे की तरफ था और ये ज्यादा हॉरिजॉन्टल की तरफ है। तो जब भी वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा चला गया है ना। और सर अभी भी जो बन रहा है ना, वो ट्रेस ऑन करके भी जो बन रहा है, वो ओवरऑल अगर उसको देखें तो वो सिमेट्रिक है। अगर हम उसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन लगाएं, उसके सेंटर में, अच्छा चलो भाई ट्रेस लगाओ और उसके सेंटर में एक लाइन लगाते हैं। ट्रेस ऑन यार मुझे ये गुड़िया तो याद रहेगा नाम, लेकिन ये पिनी कैसे ना याद रहेगा?
सर वो अब तो YouTube में रिकॉर्ड हो गया। हाँ, YouTube पे रिकॉर्ड हो गया कि नहीं? अच्छा, नहीं यार, नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। लगा लो लाइन, लगवा लो, जितनी मर्जी लाइनें लगवा लो बीच में। इसलिए कि ये मतलब सर ये सेंटर ऑफ अर्थ के हिसाब से सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये शेप जो है ओवरऑल ये बिल्कुल अच्छा, 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। अच्छा, करो इसको डिवाइड 2 हिस्सों में करके दिखाओ। चलो ठीक है। हाँ जी, लाइन लगाएं। सेगमेंट लगाएं, लाइन ना लगाएं, सेगमेंट लगाएं। देखो, ये आज का लेक्चर जो है ना, ये सारा आपके सवालों की वजह से हम आगे चल रहे हैं। अगर ये सवाल ना होते ना, क्लासरूम में कितनी दफा ऐसा हुआ है कि टीचर ने अपना जो शेड्यूल था उसको छोड़ के आपको सवालों की तरफ लेकर गए, आपसे सवाल गलवाए। बस बस दिस इज नॉट सिमेट्रिकल। सर ये कहीं ना कहीं हो जाएगा सिमेट्रिक ना। देखो, ऊपर से तो ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल चल रहा है। ऊपर से देखो जरा, थोड़ी दूर तक तो ये ट्रेजेक्ट्री जो है ग्रीन रंग की, उसके साथ साथ ही चलता है। ये है ना मसला इसका। नहीं, लेकिन ये थिन, सबसे ज्यादा थिन कहाँ पे होता है? वो पॉइंट अगर हमें मिल जाए ना, तो वो उधर एक पॉइंट वहां पे होना चाहिए। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, उसको थोड़ा सा राइट पे रोटेट करें। ऊपर वाला पॉइंट जो है, ये लाइन का ऊपर वाला पॉइंट, ये जो लाइन लगाई आपने। हाँ सर हाँ, सर ये एक और वजह से भी हो सकता है। नहीं, इतना बहुत ज्यादा। अब नीचे वाले को, और नीचे वाले को करें रोटेट ऊपर की तरफ। नीचे वाले को करें ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, इधर नहीं, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ करना है। हाँ बा यार, इसको बीच में से गुजारना है इसके। और लाओ, और लाओ, इधर लेफ्ट पे लाओ। नहीं, राइट राइट, हाँ, लेफ्ट पे लाओ, लेफ्ट पे लाओ, लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, और लेफ्ट पे, और लेफ्ट पे, और ज्यादा ले गई। कोई तरीका नहीं है ये चेक करने का, ये आधा आधा होता है कि नहीं होता? ये अंडा नहीं बन गया? थोड़ा सा और राइट लेके आए, और खुद से भी थोड़ा सा देखें कि ये जो बाहर वाली ब्लू शेप है, ये उसको बिल्कुल दरमियान में से कट कर रहा हो। बस ये कोशिश करनी है। मेरे ख्याल में ये ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ही है। ये जो एफ पॉइंट है, इसके ऊपर ही आ जाएगा। हाँ, हाँ बस यहाँ पे रुक, ये तकरीबन है। हाँ, तो ये मतलब, अच्छा चलें, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सिमेट्रिकल है, तो ये टिल्टेड लाइन पे सिमेट्रिकल क्यों है? वो ही आपकी वजह के डायरेक्शन की वजह से। हाँ जी सर बोलो। सर इसमें एक और बात भी देखने वाली है कि सर इसका एंगल जो चेंज हो रहा है ना हाँ, सर, ये 0 से लेके 90 डिग्री तक जाता है, तो उस वक्त एंगल कम होता होता 60 तक आ जाता है, फिर 90 से वापस 180 तक जब जाता है, तो इनके बीच का एंगल ना फिर बढ़ता हुआ 90 तक हो जाता है। यार, मेरे दिमाग से तो ये ऊपर से गुजर रही है, मेरी अक्ल छोड़ी मोटी है। नवीद को बताओ जरा। हाँ, लेकिन इस चीज से उसका एंगल के ज्यादा कम होने से हमें हासिल क्या हो रहा है, ये बताया ना। आखिर में ये हो रहा है कि देखें, असल में इसका एंगल जो है ना 90 से 80 जाते हुए क्या कहते हैं 60 से 90 तक जा रहा है, और उसके आगे फिर ये 90 से भी आगे निकल जाता है, 120 डिग्री तक जा रहा है एंगल। वेलोसिटी की डायरेक्शन ज्यादा बाहर की तरफ है।
हाँ तो मतलब इससे हमें उसकी वजह से वेलोसिटी का जो वेक्टर है कुछ बहुत ज़्यादा उसकी वजह से ज़्यादा बाहर कर रहे हैं। हाँ वो तो हमें नजर भी आ रहा है कि वो ज्यादा बाहर है, लेकिन हमें ये कैसे पता लगेगा कि मतलब ये टिल्टेड लाइन के अगेंस्ट सिमेट्रिक क्यों है, जबकि एक्सेलरेशन भी उसी लाइन पे मूव कर रहा है और वो ज्यादा भी हो रहा है और कम भी हो रहा है, लेकिन वो तो सेंटर ऑफ अर्थ के इर्द गिर्द सिमेट्रिक है फिर भी उसके बावजूद। वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के एंगल की वजह से है ना डिफरेंस। नहीं वो तो आप उसकी कॉज बता रहे हैं ना, ठीक है ना, लेकिन और कॉज भी कैलकुलेशन वाली कॉज, लेकिन ये कॉज वो तो नहीं है ना जो हमें समझ आएगी, मतलब कौन सी फोर्स है ऐसी जिसकी वजह से वो उस तरफ को टिल्ट हो रहा है। चलिए आसान अंदाज में पहले एक्सेलरेशन जो है ना, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की तरफ थी, ठीक है, और 90 डिग्री तक 180 तक पहुंची। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन से दूर जाना शुरू हो जाती है, एंगल ज्यादा वाइड लग गया। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, एक और तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो इसकी वेलोसिटी है ना, इसको वापस लेकर आओ, स्टार्टिंग पॉइंट पे लेकर आओ, फिनी वापस लेकर आओ इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर, और वेलोसिटी को अब थोड़ा सा कम कर दो ताकि ये एलिप्स जो है वो ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। हाँ, ज़्यादा क्या हम एलिप्स को इसको वापस लेके तो जाओ ना सर। दोबारा बात करें, क्या कह रहे थे आप पहले इसको स्टार्ट पे तो लेके जाए ना। ये हिला दूं? हाँ हिला दो, ये स्टार्ट पे लेके जाओ। नवीद, इसको हम पतला एलिप्स बनाएं तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी? मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता भाई। वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो फिर तो ये सर्कल बन जाएगा ना, वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे रोक देना इसको, यहाँ पे बस रोक दो, बस ठीक है। अब वेलोसिटी कम कर दो इसकी, वेलोसिटी कम कर दूं यहाँ पे। कितनी है वेलोसिटी? 0.5 है ना, 0.3 कर दो। अब चला दूं? नहीं, इसको हिला के चलाओ, हिला के। और ये लाइन मिटा दो। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलने दो। अब देखते हैं ये ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है या कम डिस्टॉर्ट होता है। ओह यार, ये तो जमीन पे गिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये जमीन पे गिर जाएगा। हाँ देखो अब क्या हो गया है, ये देखो जरा, ये देखो कैसी अजीबोगरीब किस्म की चीज हुई है। देखा है अब तुमने नवीर? अब पता चला है डिस्टॉर्शन कैसी हुई है? हाँ? अब तो जबड़ा, अब तो शादी में बिल्कुल ना होनी चाहिए। ये तो वो उसके जमीन के अंदर ही चला गया ना, तो जाहिर बात है वो सेंटर के इतना क्लोज चला गया। 0.4 कर देना चाहिए। 0.4 कर दें। मैं एक स्पेस मूवी देख रहा था जिसपे लोग जाके बस गए थे, लेकिन वहां पे रेडिएशन के लेवल्स थे, तो उनकी वजह से जो बच्चे थे वो एबनॉर्मल पैदा हुए थे। बाद में वो रेडिएशन लेवल खत्म हो गए, हाँ, लेकिन बच्चे जो थे वो वैसे ही पैदा होते रहे काफी अरसे तक। यार ये लाइन खत्म कर दो। 0.4 कर दिया। तो वहां पे दो लड़के जंगल में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक लड़की है, साइड पर से उसका पोज देखा, एंड शी वाज सो ब्यूटीफुल कि वो दोनों लड़के देखते रह गए। उसके बाद जब वो उसके करीब गए तो उन्होंने देखा कि साइड व्यू तो उसका बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके तो दो सर थे,
ये देखो जी, अब ये डिस्टॉर्शन जो आई है ना, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे नवीद साहब? सर लेकिन ये तो जमीन के अंदर गिर रहा है ना, अभी भी जमीन से बाहर तो निकालने हैं। जमीन से बाहर निकाल रहे हैं। ये तो रियलिस्टिक ही नहीं है ना। हम्म हाँ, अनलेस की जमीन गैस की बनी हुई है। हम्म सर तो 0.45 कर दो। अच्छा, अगर हम सर्कल की तरफ जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर हम सर्कल पे जाएंगे तो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पे वो एक जितना ही रहेगा। ये सारा इंटरकनेक्टेड है, सब चीजें। ये भी गिर गया जमीन पे। 0.45 है ही मिनिमम मेरे ख्याल में। 0.48 कर चले, पॉइंट बढ़ाते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेशन कम कर दो ना। वो तो बात फिर वही हो जाएगी ना, बात तो फिर वही हो जाएगी। ठीक है तुम्हारी बात। 0.55 कर दें, थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं किस तरफ जाता है। और ये जो तुमने एक वर्टिकल लाइन लगाई हुई थी, ये डिलीट कर दो। ये ऊपर दो वेक्टर नजर आने लगे। ये बैक की तरफ करो तो ठीक हो जाएगा। बैक पे जाओ, बैक पे, बैक कमांड। हाँ, ये बैक कमांड, बैक कमांड। हाँ, ये वाली। चलो ठीक है, बस ठीक है। अब 0.55 कर दो। देखो, ये पूरा लेक्चर हमारा आपकी डिस्कशंस पे बेस हुआ है। असूली तौर पे सारे लेक्चर जो हैं वो स्टूडेंट्स के कंसर्न्स डिस्कस करने के लिए होने चाहिए। सर 0.5 करूं कि 0.55? 0.55 तो नवीद कह रहा है, वही करो ना फिन्नी। अब तो ये चंदा मामू बन गए। जी सर, अभी भी ये टिल्टेड लाइन के क्रॉस मेट्रिक है अभी भी। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता गोल की तरफ जा रहे हैं ना। अब 0.6 कर दो। देखो, ये इस किस्म के जब हम स्टूडेंट्स के कंसर्न डिस्कस करना शुरू कर देते थे ना, असल लर्निंग उस वक्त होती है जब मैं बोल रहा होता हूं, तो या जब मैं बकवास कर रहा होता हूं, तो उस वक्त लर्निंग नहीं हो रही होती। जब आपके सवालों को एड्रेस किया जा रहा होता है, जब लर्निंग हो रही होती है। और इत्तेफाक से यार, ये तो विंडो खत्म करो, ये जो विंडो खुल गई है।
अब 0.7 भी करके देख लो। ये इसके स्क्रीनशॉट ले लो भाई जरा, नहीं स्क्रीनशॉट हमें मेल भी कर देना। तो कोई भी ले सकता है स्क्रीनशॉट तो। वैसे फिर नहीं, तुम 8वीं जमात में होके हमारे साथ अभी तक चल रही हो। वो लम्स की जो एक स्टूडेंट, लम्स की जो एक ग्रेजुएट आई थी, उन सबको तुम लोगों ने भगा दिया। सर वो भागी, हाँ चली गई। सर वो भागी क्यों थी? आप लोगों ने तवा लगाया ना उनका, भागी क्यों थी? पहले तवा लगाते हैं फिर कहती हैं भागी क्यों थी। मुझे उन्होंने फोन करके कहा, उन्होंने कहा जी मेरा तवा लगाते हैं। मैंने कहा शर्म करो कि तुम लम्स की पड़ी हुई हो, हमारे पास कहाँ कहाँ से लड़कियां हैं दूर दराज इलाकों से, वो तुम्हारा तवा लगा रही हैं, थोड़ी सी शर्म तुम्हें आनी चाहिए। सर हमने तो नहीं लगाया उनका तवा, बिल्कुल भी। लगाया है ना। 18 तो वो तो लाख दूसरे ग्रुप में, वो तो दूसरे ग्रुप में चली गई थी। दूसरे ग्रुप में लगा दिया होगा किसी ने। 18 लाख रुपए फीस है 1 साल की ट्यूशन। ये तो सर्कल बन गया सर। 18 लाख सर, ये तो बहुत ज्यादा सर फीस है। ये बहुत ज्यादा फीस है, जब भी तो आप लोगों ने तवा लगाया उसका। अब सर तो वर्चुअल ठीक है सर, वर्चुअल की सर फीस बहुत कम है सर, बहुत मुनासिब है सर। लेकिन वर्चुअल को हमें बेहतर बनाना चाहिए। आई वाज एडवाइजर एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेसर एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। मुझे तो उन्होंने बड़ी बुरी तरह निकाला था यार, धक्के दे के। सर पर उनका सिस्टम तो ठीक है सर। यार सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो सकता है उनका सिस्टम। उनके जो अखराजात है ना, जब मैं रिकॉर्डिंग भी करवाता था, मैं एडवाइजर भी था, मैंने कोई 3 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हुए हैं। आपको वैसे किसी वक्त अगर आपको टाइम मिले तो सर, आप आके सर आपने बताया था, मैंने देखे थे सर। हाँ जी, आपके लेक्चर। तो वहाँ पे जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा होता था तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वहाँ पे इस तरह रखे हुए थे उन्होंने जैसे कोई ड्रामा हो रहा है। मैंने कहा जी तुम्हें, आपको ग्राफ थ्योरी आती है, आपको ये लर्निंग पेडागोजी आती है जो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने हुए हैं? तो उन्होंने कहा जी हम तो सिर्फ आपके इस चीज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं कि आपका एक बाल तो आपके सामने नहीं आ गया, बाल की कंघी सही हुई है और कोई मक्खी तो नहीं आ गई। अच्छा, उसमें उनका 70% बजट खर्च होता था। 15-20 आदमी रिकॉर्डिंग के लिए लगे हुए थे, करोड़ों रुपए के 3 कैमरे थे। जबकि खान एकेडमी का जो मॉडल था उसमें रिकॉर्डिंग पर 1 पैसा खर्च नहीं होता था। मैंने गलती से वहां एक मीटिंग में मॉडल बना के पेश कर दिया। मैंने कहा जी ये कैमरे शैमरे खत्म करें आप, आपकी जो खर्चा है वो 1/10 हो जाएगा खर्चा। ये सारा, मैंने कहा ये हम इनको निकालेंगे नहीं लोगों को, इनको किसी और काम पे लगा देंगे। लेकिन उनको तो जॉब इनसिक्योरिटी का इतना मसला हुआ कि उन्होंने, वो सीनियर लोग थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो पाकिस्तान टेलीविजन से आए हुए थे, उन्होंने जाके वाइस चांसलर से कहा आज ही अशरफ इकबाल की छुट्टी होनी चाहिए। इसने एक ऐसा सॉल्यूशन पेश कर दिया जो इतना इफेक्टिव है और जिसमें हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। देखें, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, नवी साहब आप तो काम कर रहे हैं ना किसी कंपनी में, जी सर। जब आप कंपनी का फायदा इसमें होता है कि आप कॉस्ट कम करें और सेल्स बढ़ाएं और खर्चा कम करें। एग्जैक्टली। अगर आप खर्चा बढ़ाएंगे और इस वजह से बढ़ाएंगे कि आपने कुछ लोगों को की रोजी लगानी है, तो फिर वो तो एक यतीम खाना तो हो सकता है, वो कंपनी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, ऐसे तो यही तो अफसोस की बात थी। मैंने कहा कर दें, कहते हैं आप अपनी रिपोर्ट में तब्दील कर दें ये जो आपने रिकमेंडेशंस दी हैं।
इसलिए कि ये रिपोर्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाएगी। तो फिर कहने लगे अगर आप नहीं भी करेंगे तो हम भेजेंगे नहीं रिपोर्ट। तो मैंने कहा जी मैं किसी सूरत में एक लफ्ज भी कम नहीं करूंगा इसमें से। तो कहने लगे फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा मेरी अभी छुट्टी कर दें आप। वो यही हुआ, उन्होंने कहा 2 घंटे के अंदर अपना ऑफिस खाली करें और यहां से दफा हो जाएं। मैंने कहा ठीक है जी दफा कर दें आप, लेकिन मैं जो नेशनल इंटरेस्ट में जो बात है वो तो मैं करूंगा। आप नवीद वो तुम अपना प्रॉब्लम जरा शेयर कर लो ना। मेरा प्रॉब्लम तुम्हारा तो नहीं है, तुम तो सॉल्व कर रहे हो, मेरा प्रॉब्लम है। जी सर, अभी आप जरा ये बताओ अगर अगर हम इसको, हाँ एक चीज तो रह गई भाई, इसको जरा जूम ऑफ करो, थोड़ा जूम ऑफ करो। हाँ और थोड़ा और ऊपर करो। हाँ बस ठीक है, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको, ये तुमने कितना किया था इस वक्त, वेलोसिटी कितनी रखी थी? 0.7। जी सर। अब 0.9 कर दो, 0.8 कर दो। ओके। अब देखते हैं अब क्या होता है। अभी भी डिस्टॉर्शन आती है, अब दूसरी तरफ बनेगा ना। जी जी जी, थोड़ा ऊपर कर दो इसको, सारे को ऊपर कर दो। अब वो नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा। और बस ठीक है, अब चलाओ। अब चला। अब देखते हैं डिस्टॉर्शन किस तरफ जाती है। अब देखो वेलोसिटी जो है वो कम होती जा रही है, देखा है तुमने? अब वो दूर जा रहा है। ये कितने मजे की बात है, ये अगर हम ना देखते तो कितनी हम चीजें मिस कर देते। एक्सेलरेशन भी कम होता जा रहा है, यहां पे पहले एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा था, अब एक्सेलरेशन, ये तुमने क्यों वो कर दिया? चलो एक दफा फिर से चला लेंगे, चलने दो इसको, चलने दो। ये अब वेलोसिटी कम होती जा रही है इसकी, और इसकी ट्रेस नहीं बन रही। तो बन रही है। कहाँ बन रही है? कोई भी नहीं बन रही सर वो बहुत छोटी है अभी, जरा वो उसके ऊपर वो पॉइंट का ट्रेस आ रहा है उसके। सर अब तो ये डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट हो रहा है। है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अब क्या ऊपर हो रहा है। अब डिस्टॉर्ट अब ऊपर की तरफ हो रहा है। ऊपर वहां की से तरफ बाहर क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ सर डिस्टॉर्ट हो रहा है। हाँ, इसको हमें थोड़ा सा और वो करना चाहिए, थोड़ा सा एक और डिग्री बढ़ा दो, फिर देखो क्या होता है। पॉइंट क्या रखा हुआ था? 7 रखा हुआ था सर, 0.8 रखा था। तो 0.85 कर दो। 9 कर दो सर, 9। नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, वो बहुत नीचे चला जाएगा, हमसे पकड़ा ही नहीं जाएगा वो। सर ये अपनी ये ट्रेस तो नजर ही नहीं आ रहा। वेलोसिटी इतनी छोटी है कि उसका ट्रेस ही बहुत थोड़ा रह गया है। हाँ सर वेलोसिटी, वो जो ट्रेस है ना पॉइंट का, वो जगह बहुत ज्यादा मोटा भी है और वेलोसिटी बहुत थोड़ी। ये मोटा तुम नवीद को कह रही हो? नहीं मैं पॉइंट का कह रही हूँ। हैं? मैं तो पॉइंट को कह रही हूँ भी। मुझे पता था, जान के तुमने कहा है। तुम ये भी कह सकती थी कि वो बड़ा है, तुमने जान के कहा मोटा है। अभी हो फिनी हो ना तुम। जी सर, फिनी है ये सर फिनी बात कर रही है। सर ऐसे ही उन्होंने वो लम्स वाली मैडम को भगाया। हाँ
वैसे तुम्हें सर वैसे आप सिर्फ लड़कियों को के ही क्यों निकनेम ले रहे हैं, लड़कों के क्यों नहीं ले रहे? लड़कों के यार नाम मैंने पूछा है अहमद अली से, बाकी लोगों से कि बताएं जरा अपने नाम, बताता ही कोई नहीं है। सर है ही नहीं तो फिर क्या बताएं सर? तो यार बना लो कोई। है ही नहीं है, बताने के काबिल नहीं है। नहीं सर। अब देखो लड़कियों को जुबान मिल गई है ना अब। फिन्नी का फिन्ना होगा ना, फिन्ना। आपकी अब यहाँ पे रोक के इसका वैल्यू बढ़ाओ थोड़ी सी। अब यह वैल्यू बढ़ाएं, 0.85 कर दें वेलोसिटी को। बिया नहीं, फिन्नी। माइक बंद है। तैयबा ने नहीं बताया कि उनका क्या है नाम। जी सर हाँ जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। आ रही है आपकी आवाज। सर मेरा नाम निकनेम तैयबा से तूबा ही है। तूबा? जी सर। या और तो वो तो एक और जाता है, तूबा तो एक और नाम बन जाता है। सर दोस्तों में है मेरा नाम। क्या? सर पप्पू। पप्पू? पप्पू? जी सर। पप्पू पप्पी? नहीं सर पप्पू। सर वो पप्पू रखता है। एक्चुअली एक बार मैं अपना लंच कर रही थी तो बड़ा मैं अपने खाने की तरफ ही प्रॉपर ध्यान था, तो उस वक्त इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने मेरा नाम पप्पू रख दिया सर, और तब से अच्छा मुझे यार पप्पू ही कहते हैं। हाँ वैसे बड़ा अच्छा नाम है पप्पू, लेकिन आमतौर पे लड़कों का होता है पप्पू। पप्पी सर क्यों नहीं बस रखा? सर वो कहने में सर एक अलग ही लगता है पप्पी पप्पी, मतलब। हाँ पप्पी का कुछ और भी मतलब हो जाते हैं ना। यस। ये देखें जी वापस आ गया ये। इसकी वेलोसिटी भी तो ट्रिक की नजर नहीं आ रही। सर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ी हो गई। वेलोसिटी बहुत थोड़ी हो गई है वाकई। सर ऐसा करते हैं ना, वो जो पॉइंट है उसका ट्रेस ऑफ कर लेते हैं। हाँ वो ट्रेस ऑफ कर लो, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके भी देख लो चलो। पॉइंट का ट्रेस ऑफ करके फिर चला। अब वेलोसिटी असल में इतनी कम चेंज हो रही है, तो क्या नाम हुआ? पप्पू, फिन्नी और गुड़िया और मोटा। सर समीर रह गया। समीर का क्या नाम है भाई? समीर बोलो। सर मेरा घर वालों ने तो कोई नहीं रखा हुआ, हाँ जी। दोस्त ही मुझे नाम से बुलाते हैं। अभी सर यूनी में आके एक टीचर की तरफ से खिताब मिला है, यूनियन में आके? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में यूनियन में आप? नहीं सर यूनी बोला है, यूनिवर्सिटी। अच्छा यूनिवर्सिटी में क्या क्या बना खिताब दिया है? सर वो टीचर ने अजीम बच्चा बोला। क्या? अजीम बच्चा। अजीम बच्चा? वाह भाई वाह।
यार ये अजीम बच्चा तो ठीक है, लेकिन कोई इसमें कोई मतलब चटखारा भी तो होना चाहिए ना। सर वो क्लास में असल में सवाल सिर्फ मैं करता हूँ ना, तो टीचर ने इसने मेरा नाम रख दिया। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ भी सवाल किया करें ना आप। और अहमद अली का क्या है? सर मेरा तो कोई नाम नहीं है सर। तुम्हारा नाम ही कोई नहीं? निक नेम सर। एक्चुअली तो सब पैदा हुआ था तब तो नाम नहीं था, सब उसके बाद ही पड़ा। नहीं तो भाई कोई बना लो नाम अपना। सर आप ही बना दें सर। यार पप्पू तो हो गया, अब मैं क्या बनाऊं? पप्पा? योर कॉल। हाँ सर मुझे लगता है हाँ, बोलो बोलो। जिसका कोई नाम नहीं होता ना, उसका एक नाम जरूर होता है। क्या? सर जैसे दूसरे प्लेनेट से लोग आते हैं, हाँ जिन्हें हम एलियन कहते हैं, हाँ, सर वो हो सकता है। तो ये एलियन है? सर जिनका नाम नहीं होता भी हम उन्हें यही कहते हैं ना। हाँ लेकिन यार एलियन तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यार ये तो देखो, ये तो वेलोसिटी का जो ट्रेस है वो तो बड़ा अजीबोगरीब बना है इसमें। हाँ, एक्सेलरेशन का ट्रेस जरा ऑन करके देखो कैसा, वो भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा। मतलब छोटा सा एक पैराबोलिक, नहीं एलिप्टिकल। एक्सेलरेशन का ट्रेस ऑन करो फिनी। तुम किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अजीम बच्चे? सर इस्लामिया यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी? नहीं सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। अच्छा 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 अच्छा। वहां पे टीचर कोई सवाल सवाल पूछने देते हैं या नहीं? सर कुछ टीचर पूछने देते हैं, कुछ बुरा मान जाते हैं। बुरा मान जाते हैं? हाँ, अजीम टीचर तो बुरा मानेंगे ही, जाहिर है। सर वैसे आपने इतनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, फिर हाँ भी जी। रिलेटिवली पाकिस्तान की, रिलेटिवली चलें, मतलब ठीक है एब्सोल्युटली तो कोई भी अच्छी नहीं होगी, तो रिलेटिवली कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान? देखें, आप ये अच्छी बुरी का जो है ना, ये सवाल मतलब अगर आप इसको इस तरह से कहें कि कितनी हम फीस दे। अब मैं कहूँ कि जी हार्वर्ड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, या एमआईटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, या कार्नेगी मेलन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, या कैलटेक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वो हैं तो जाहिर है टॉप की यूनिवर्सिटीज, मगर उसके लिए कितना पैसा चाहिए आपको? सवाल ये है ना। हाँ, जी जी। यू कांट अफोर्ड टू गो देयर एटलीस्ट फॉर द बीएससी प्रोग्राम। एमएससी के लिए तो आप जा सकते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाते थे हमारे ज़माने में, अभी भी मिल जाते हैं, वो तो कोई मसला नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप इसको इस तरह से देखें ना कि हाउ मच यू आर पेइंग एंड हाउ मच यू आर गेटिंग इन रिस्पॉन्स, तो उस हिसाब से फिर अगर आप देखें तो फिर ये पैमाना सही पैमाना होगा ना, कि जी जी कितने पैसे आप दे रहे हैं और इसके बदले आपको मिल क्या रहा है। जी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो लम्स आखिरी यूनिवर्सिटी होगी, सबसे थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी होगी। अब आप भी देख लें कि ये जो लड़कियां हमारी फिनी शिनी इन और दूसरे ग्रुप की भी हैं, उन्होंने वो लम्स वाली को भगा दिया। पर वो उसकी एक, बेसिक वजह नहीं है आपने बताई भागने की, मतलब वो लम्स की, मतलब वो यार क्यों उसने गई कहा क्यों? वो मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं जैसे मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने कहा मैं तो किसी का मुंह नहीं बंद कर सकता ना। ठीक सर। पता नहीं अब एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था, मुझे अब याद नहीं है। आई शुड नॉट कोट हर कि वो फिर कहे कि मैंने ये बात तो नहीं कही थी। मुझे आई गॉट दिस इम्प्रेशन परहैप्स। सर मुझे तो लगता है वो तो इंटेलेक्चुअली आपको ही कह रही होंगी। मुझे कह रही होंगी तो वो तो सही कह रही होंगी, इसलिए कि मैं तो लम्स में मुझे ये बात मतलब जब मैं लम्स में था, जब भी मुझे इख्तलाफ था कि आप जिस हद तक फीस ले रहे हैं उससे बहुत कम कर सकते हैं।
the only contribution which I made in LUMS was starting a PhD program. And that was the first PhD program that was started in Pakistan in computer science. अच्छा, उसमें जब मैंने वो प्रपोजल मैनेजमेंट कमेटी के सामने प्रेजेंट की पावर पॉइंट पर, तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए जब मैंने, वो तो ज्यादातर इंटरेस्टेड होते थे ना कि इसका जो क्या है, क्या कहते हैं नवीद, इसका इकोनॉमिक मॉडल क्या है, क्या कहते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है। तो कहने लगे जी इसका बिजनेस मॉडल क्या है पीएचडी। मैंने कहा जी इसके मैंने आपको फायदे पहले बता दिए हैं कि नेशनल लेवल पे कितने फायदे होंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कितने फायदे होंगे। अब आपको मैं बिजनेस मॉडल भी बता देता हूं, तो आपको जो फायदे मैंने आपको बताए नेशनल लेवल पे, यार वो लगा दो ना, वो अच्छा लग रहा था। हाँ, तो वो तो बहुत जबरदस्त है। अब बिजनेस मॉडल तो आपको सिर्फ ये देख कर कि कितने इंटरनेशनल लेवल पे कितने बड़े फायदे हैं इसके, वो आंखें बंद करके कहने बताएं तो सही ना, फीस कितनी होगी। तो जो मैंने उनको फीस बताई उनका मुंह खुला रह गया। मैंने कहा जी फीस 0 होगी। कहने लगे 0 होगी। मैंने कहा सारी दुनिया में जहां भी टॉप यूनिवर्सिटियां हैं अमेरिका की, वहां पे कोई पीएचडी स्टूडेंट फीस दे के पीएचडी नहीं करता। कहते हैं अच्छा चलें आगे चलें। मैंने कहा और इसके अलावा लम्स उनको 20,000 रुपए, ये दिस वाज 2000 ईयर 2000, आई एम टॉकिंग ऑफ ईयर 2000, 24 साल पुरानी बात, 23 साल पुरानी बात हो गई ना। हाँ जी सर जी। वो 20,000 उस जमाने में इस वक्त के 1-1.5 लाख रुपए थे। हाँ, तो मैंने कहा जी कि उनको 20,000 रुपए हर पीएचडी स्टूडेंट को 4 हम दाखिल करेंगे इस तरह के उसमें, बाकी वो बाकियों की रेगुलर फीस होगी, लेकिन 4 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी फीस जो है वो फीस तो सबकी माफ होगी, लेकिन 20,000 का स्कॉलरशिप हम 4 स्टूडेंट्स को देंगे। कहते हैं हम अपने तरफ से पैसे देंगे उनको। हमने कहा जी बिल्कुल हम अपने पैसे देंगे। कहेंगे जी हम क्यों देंगे, हमें क्या जरूरत है। मैंने कहा जी नेशनल कॉज, एंड इट वाज अप्रूव्ड। तो अब आप अगर देखें कि वो जो जिन स्टूडेंट्स ने पीएचडी की लम से मुफ्त पढ़ के, और 20,000 रुपए उस वक्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की टेक्नोलॉजिक्स में तनख्वाह होती थी। 20,000 रुपए हमने इसलिए पूछा उन्होंने कि 20,000 क्यों कह रहे हैं आप। मैंने कहा इसलिए कि जो सबसे मशहूर कंपनी है टेक्नोलॉजिक्स या सिस्टम्स लिमिटेड या और जो ज्यादा पे करने वाली कंपनियां हैं, वो 20,000 रुपए पे करती हैं, तो हम उसको मैच करना चाह रहे हैं। तो अब आप देखें वो जो पीएचडी करके निकले बाहर, उनके लिए तो लम्स वाज द टॉप यूनिवर्सिटी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो लोग 20 लाख रुपए साल के दे के, 4 सालों में 20 लाख कितने हो जाएंगे, 80 लाख, 80 लाख रुपए दे के निकलते हैं और उनको आप भगा देते हैं। हाँ, पिंड दादन खान की एक लड़की भगा देती है, मंडी बहाउद्दीन की एक लड़की भगा देती है, खानपुर की एक लड़की भगा देती है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फीसें कम है, लेकिन वो 1/10 हो सकती हैं। मैंने इसीलिए फिर लम्स से जब मुझे निकाला गया था, तो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी ताकि वहां पर मैं फीसें और कम करके उसकी आउटरीच और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूं, ताकि गरीब से गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। लेकिन वो ये जो जनता होती है ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, ये माफिया जो बन जाती है ना, इसको तोड़ने के लिए आपको एक कुल्हाड़ा चाहिए। सर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तो सुना है 500 रुपए महीने की फीस है। यार उसकी फिर वो भी नहीं है ना, फिर वैल्यू भी कोई नहीं है ना, मसला ये है ना फिर। और उसमें भी मैंने बहुत कोशिश की कि ये मेरी बातों को इम्प्लीमेंट करके इसी फीस के अंदर उसके स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की कोशिश करें।
लेकिन वो जो वाइस चांसलर थे वो ये समझे कि जी मैं जैसे ऐसी बातें कर रहा हूं जो उनको पता नहीं है, उनको नहीं पता थी तो फिर मेरा क्या कसूर था इसमें। तो वो वाइस चांसलर वो नवीद मलिक साहब ही थे वहां पे। नवीद मलिक तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, अल्लामा इकबाल के तो कभी नहीं थे वो। अच्छा, वैसे जब आप वहां से जब आपने छोड़ा था तो उस वक्त नवीद मलिक साहब थे वाइस चांसलर वर्चुअल यूनिवर्सिटी। जी जी बिल्कुल। He was a very learned person, but very coward. मतलब जब वो सेक्रेटरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो उनकी अपॉइंटमेंट करता था या उनको रखता था इस्लामाबाद से, वो इट वाज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब फेडरल यूनिवर्सिटी। तो वो जब कभी आता था यूनिवर्सिटी में तो जिस तरह उसकी वो चमचागिरियां करते थे, मैंने तो नवीद से कहा, मैंने कहा नवीद से मेरी मतलब काफ़ी दोस्ती भी थी और बेतकल्लुफ़ी भी थी। मैंने कहा नवीद यार तुम एमआईटी के पढ़े हुए हो, तुम मुझसे 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मुझसे ज़्यादा मेहनती हो, तुम उसके पीछे पीछे इस तरह फिरते हो जैसे कोई पपी फिरता है उसके पीछे पीछे। कहता है अशरफ तुम्हें नहीं पता ना वाइस चांसलर रहने के लिए इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा फिर क्या कुछ करना पड़ता है, तो फिर बातें भी माननी पड़ती हैं, फिर वो कुछ भी करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। तो शुरू में तो उससे उनसे हमारी बहुत दोस्ती थी, यहाँ मेरा जॉब करने से पहले भी बहुत दोस्ती थी और उस दौरान में शुरू में भी काफ़ी दोस्ती थी। लेकिन जब मैंने वो प्रपोजल बना के दी और उन्होंने देखा कि एक तरफ अशरफ इकबाल है, दूसरी तरफ बाकी सारे लोग हैं, उन्होंने अगर स्ट्राइक कर दी मेरे खिलाफ तो मैं तो मारा जाऊंगा। देखें जी, जब आप अपना जॉब जो है वो सिक्योर रखना चाहें ना, आप ये सोचें कि मेरा जॉब कहीं ना चला जाए, तो फिर आप कॉम्प्रोमाइजेस पे कॉम्प्रोमाइजेस करते जाते हैं। मेरा ये होता था कि मेरा रेजिग्नेशन हमेशा टाइप्ड मेरी जेब में होता था। वो नवीद मलिक को भी कई दफा उसने आप अपने जेब में मत हाथ डालो, मुझे पता है तुम्हारा रेजिग्नेशन तुम्हारी जेब में है, बस थोड़ी बहुत मान भी लिया करो कभी बात। अच्छा जी, अब नवीद साहब टाइम मेरे ख्याल में नहीं रहा अब हमें मजीद डिस्कस करने का। वो आप मुझसे किसी वक्त व्हाई डोंट यू राइट इट अप, है नवीद? जी सर। व्हाई डोंट यू राइट इट अप? जब इंसान लिखता है ना तो फिर काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जी सर। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। ये आप जरा देखें, इसमें हमने एक्सेलरेशन भी 1 किया हुआ है, हमने वेलोसिटी भी 1 की हुई है और रेडियस भी 1 किया हुआ है। सर इसका आप मैं कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ स्क्रीन शेयर नहीं, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, स्क्रीन शेयर कर दूं मैं। ये तुम इसका इसका तुम वो ले लेना स्क्रीनशॉट ऑप्शन। हाँ ओके, हो गई स्क्रीन शेयर। ये देखो, इसका यहाँ पर मैंने खास तौर पे एक ऐसा केस लिया है जिसका एक्सेलरेशन भी 1 है और जिसकी वेलोसिटी भी 1 है और जिसका रेडियस भी 1 है। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ तक लाएंगे तो एक्सेलरेशन तो इसको नीचे ले आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया ना आपने? ये मैं इसका वो भी भेज देता हूं, अगर आप कहें तो इसका लिंक भी भेज देता हूं मैं आपको। जी सर बिल्कुल भेज। नहीं ये वाला है, ये वाला है इसका। ये देखें, इसमें सारी चीजें जो हैं वो 1 1 रखी हुई हैं और आपका जो एक्सेलरेशन है इसमें आप वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऐड कर दीजिएगा, वो मैंने ऐड नहीं किए हुए। हाँ ठीक है सर। वैसे मैंने उसको रेडी किया हुआ है, मैं आपको अगर 5 मिनट में क्विकली दिखा दूं जो मैंने ठीक है, थोड़ा दिखा सा दो। थॉट ठीक है, प्रोसेस दिखा किया दो। था मैं उसके ऊपर। ये शेयर कर लूँ ना तुम सब लोगों से, इसको सेव करके
confusion, अशरफ इकबाल, और इसका नाम रख देते हैं फीनी, और नवंबर 21 है, नहीं 24 है। सेफ सर जिसकी स्क्रीन शेयर होती उसका नाम रखा जाता? हाँ, आज उसका नाम फाइल का रखा जाता जिसकी स्क्रीन शेयर होती? हाँ जी। अच्छा ही हुआ, अभी मैंने नहीं की। सर जरा स्टॉप शेयर कीजिएगा। ये मैं सेव करके, इसका लिंक नहीं आ रहा ना मेरे पास। सेविंग, हाँ ये शेयर आ गया, ये कॉपी, और मैं अब उसमें जाके स्काइप में ये मैं बाकी लोगों को भी भेज दूंगा, वो भी इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन पहले नवीद प्रॉब्लम तो एक्सप्लेन कर दें। मेरे ख्याल में प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। नवीद शेयर कर लो स्क्रीन अपनी। जी नजर आ रही है? हाँ जी नजर आ रही है, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम पहले मैं सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वो ये है कि यार, ये अगली दफा करना, ये दिस इज टू मच। चले सर, मैं फिर आपको बस बता देता हूँ। हाँ जी, और बाकी फिर मतलब अगर ड्रॉप होना चाहे तो हो सकते हैं कि फिर उनका टाइम अगर चलें ठीक है सर, फिर हम जा रहे हैं सर। फिर से रिपीट कर देंगे हम आपको, इसलिए कि ये छोटा मसला नहीं है, ये बड़ा गंभीर किस्म का मसला है। सर रिकॉर्डिंग चलती रहे, स्टॉप कर देंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग चलती रहे। ओके सर, फिर अल्लाह हाफिज सर। नहीं तो ठीक है। हाँ जी बताइए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि देखें, ये जो यहाँ से लेके इसने यहाँ तक इसकी डायरेक्शन में चेंज होना है ना, वो अगर ये इसी पॉइंट पे चेंज हो जाएगी ना, तो फिर तो ये अंदर आ जाएगा जैसा कि लग रहा है इनिशियली आपको, ठीक है। लेकिन अब ये देखें, अगर ये आगे को बढ़े, मैंने इसको मुख्तलिफ पॉइंट पे स्नैपशॉट किया है, उसी को आगे बढ़ते हुए को सब्जेक्ट पे जब आगे बढ़ा है तो उसके वेलोसिटी वेक्टर को, तो अब देखिए जब वो के पॉइंट पे आया है तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी चेंज हुई है, डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हुई है, और एम पॉइंट पे थोड़ी सी और चेंज हुई है, और फिर ये जो बी पॉइंट है इस पे वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के आ गया है, और यहाँ पे वो उस डायरेक्शन में आया है जिस डायरेक्शन में हमें वो फाइनल नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन तो ऊपर का हिस्सा ही रहा ना, नीचे का हिस्सा तो नहीं है। नीचे वाला हिस्सा जो ब्राउन में है वो तो एक्सेलरेशन में काउंट अभी भी नहीं हुआ। नहीं सर, हो गया है ना, वो मैं बताता हूँ वो कैसे हो गया। फिर वो ऐसे हुआ कि इसने एक्चुअल में जो कम्युलेटिव डिस्टेंस तय किया, मतलब कम्युलेटिव चेंज आया है ना, वो उतना ही आया है। ये वो कैसे आया है आप ऊपर देखें, जो ऊपर मैंने आर मैंने ये के से लेके बी तक जितने भी वेलोसिटी वेक्टर है ना, इनको मैंने आर पॉइंट से, फिर एक पॉइंट से मतलब मैंने इनको ड्रा किया। तो अच्छा। ये देखें, ये जो पूरा डिस्टेंस आया है ये बिल्कुल उतना है। ये मैंने इसका एंगल दरमियान में बनाया है, ये एंगल आपको इधर लेफ्ट साइड पे देखें नजर आ रहा होगा। ये ऊपर वाला, ये आर के सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले जो वेक्टर है उसके दरमियान में एंगल है, ये 8.02 डिग्री है। ठीक है, ये आखिरी लाइन जो है फिर इसके पैरेलल क्यों नहीं हुई ब्लू लाइन के? सर बिल्कुल पैरेलल है। नहीं, पैरेलल नहीं, इसके साथ क्यों नहीं लगी जाके? सर यहाँ पे क्यों नहीं लगी? नहीं, इसके साथ कंटिन्यूएशन में इसके आगे लगती ना। ये इस लाइन की बात करें ना, ग्रे लाइन की। इस लाइन की सर ये उसके आगे इसलिए नहीं लगी ना कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो सर्कल पे मूव कर रहा है, वो सर्कमफेरेंस पे मूव कर रहा है। अच्छा, तो सर्कमफेरेंस तो मतलब उस पॉइंट पे हाइट हो गई है ना, ऊपर चला गया ऑब्जेक्ट, ऊपर भी तो जा रहा है ना, उसकी हाइट भी तो इंक्रीज कर रही है। यू में भी राइट। तो ये तुमने वाकई ये इधर से ही लेके ड्रॉ किए हैं ये? जी सर बिल्कुल, ये मैंने यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट लगाया, टेंजेंट लगा के ये वेक्टर बनाया, और फिर मैंने इस वेक्टर को ट्रांसलेट किया है आर पॉइंट के ऊपर। हाँ ठीक है, वो हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है ना वेक्टर कमांड की।
जी जी तो जी, तो मैंने इसका मतलब बिल्कुल ये एग्जैक्टली वेक्टर है। ये जो चीज है, ये जो डिस्टेंस है, जो इनका ये जो, हाँ ये है, ये इसके बराबर है। ये बिल्कुल इसके बराबर है, और ये इसलिए नीचे नहीं जा रहा क्योंकि वो आगे भी बढ़ रहा है और उसकी हाइट भी चेंज हो रही है। तो वो जो हाइट ऊपर जा रहा है, तो वो यहाँ पे हमें क्योंकि इकट्ठी नजर आ रही है, इसलिए वो लग रहा है कि ये तो उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन देखिए ना, जब वो ये बड़ी बारीक पॉइंट है ये तो, है। जी सर, ये मैं तो नहीं, मेरे जैसा मोटी अक्ल वाला तो कभी समझ नहीं सकता था। वेरी गुड। सर लेकिन आपकी सिखाई हुई चीजों से इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड और किया यार है सर। चीजों को तुम दफा करो, लेकिन मुझे कभी ये चीज समझ नहीं आ सकती थी रियली। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये कई दफा हुआ है कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मुझे बताया कि जी आप क्या आप क्या गलत बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे ही है। मैंने कहा नहीं ऐसे है। कहते नहीं, मैं हम आपको करके दिखा देते हैं। यही तो बात होती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को एनेबल कर दें कि वो आपसे एक्सेल करना शुरू कर दें। बिल्कुल सर। सर ये फिर चले थोड़ा सा इसी बहाने, मतलब यही काइंड ऑफ पे बैक हो जाता है, वरना तो आपको पे बैक नहीं किया जा सकता। क्या मतलब? सर मतलब थोड़ा सा जो, मतलब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में हम हेल्प कर देते हैं, कोई स्टूडेंट हाँ हेल्प कर हाँ, देता है। बहुत। दिस इज इसकी तो कीमत इनफाइनाइट है। तो ये अभी वैसे लग नहीं रहा कि इन वेक्टर्स को अगर मैं एक पॉइंट पे इकट्ठा करूं तो ये इस तरह हो जाएंगे। अभी भी लग नहीं सर रहा ये है। सर ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये देखें क्या मैंने। मैं तुम्हारी बात मान गया हूं, मैं एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन विजुअली नहीं लग रहा। हाँ विजुअली, क्योंकि सर वो उसकी ये देखें ना, स्टार्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर गया और वो डायरेक्शन उसकी थोड़ी सी चेंज हुई, फिर वो थोड़ा सा और ऊपर गया, डायरेक्शन थोड़ी सी और चेंज हुई, अच्छा एक फिर। बात बताओ नबी, एक बात बताओ, ये जो दूसरा वेक्टर है, हाँ, पहला तो जी नीला सर, है ना? पहला ये तो वाला नीला है। सर। नहीं नहीं, पहला नीला है, पहला नीला है। जी, जी पहला नीला, नीला है। ऊपर नीला है, ऊपर वाला। उसके ऊपर वाला साथ ये। उसके साथ वाले को अगर हम यहां पे लगा दें, कहाँ पे हाँ, लगाए सर? जहां से नीला वाला शुरू हो रहा है, जी जी, और बाकियों को भी यहां से स्टार्ट शुरू करा दें, तो फिर ये इसके साथ अलाइन कर जाएगा ना? बिल्कुल कर जाएगा सर। ये बस करके तो दिखा दीजिए, ठीक है? मैं अभी कर देता हूँ सर, अभी कर देता हूँ। ये पॉइंट मैं इसका बस नाम देख लूँ, इसका नाम है बी डैश। बी डैश है इसका नाम। ये करने की जरूरत तो नहीं है, जब ये ना यहां से नजर ही आ रहा है तो फिर क्या फायदा करने की है? सर ये देखें, मैं इसको करता हूँ, इसका नाम है वेक्टर का बी। थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो इसको, जूम कर लो। ऐसे सर। नहीं, जूम बड़ा बड़ा कर लो। अब ये चीज तो सर हमें चाहिए नहीं, ये तो बकवास है। जी सर, मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी। बड़ा डेलिकेट पॉइंट है भाई ये तो। सॉरी सर। जी, जी, अच्छा मैं एक मिनट, ये पॉइंट बी डैश था और थोड़ा पहले जूम वेक्टर का। कर लें, और जूम कर लें। जी सर एक मिनट, पहले वेक्टर का नाम है बी। सर अब ठीक है? बस ठीक है, नहीं और थोड़ा कम कर दें, हाँ बस ठीक है। इसलिए कि ये तो सारे वेक्टर इधर ही आ जाएंगे ना। जी जी। हम्म। तो सर जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो एक नया उस वेक्टर का प्रोजेक्शन बना देता है। बिल्कुल ठीक है, अ, मुझे पता है, मुझे पता है। तो अब मैं सबसे पहले जे को करता हूँ, ट्रांसलेट जे ऑन बी डैश।
ये पता नहीं ये कितने लोगों को हमारे वर्कशॉप में नेक्स्ट टाइम जब आप बताएंगे तो समझ आएगी ये बात। सर थोड़ी देर लगेगी वाकई ये बात समझने। ये वैसे आपने जो लैडर बनाई है ना समझने के लिए, पेडागोजिकल लैडर, ये वाकई बड़ी इफेक्टिव है। सर ये हैंग हो गया। कोई बात नहीं, आप मुझे इसका स्नैपशॉट भेज दीजिएगा करके, ठीक है? ठीक, चले ठीक है सर, मैं आपको सेंड कर दूंगा। स्नैपशॉट भेज दीजिएगा बस। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।